एलन मस्क जब आज दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में गिने जाते हैं, तब लोग उनकी सफलता देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऊंचाई से पहले उनकी जिंदगी की सबसे पहली सीढ़ी ही टूट गई थी। और वही टूटन उनकी असली ताकत बनी। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलन बचपन से ही अलग थे। किताबों में खोए रहने वाले, सवाल पूछने वाले और भविष्य को लेकर बेचैन। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि नौकरी करना उनका सपना नहीं है। वो कुछ बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल दे। पढ़ाई के लिए कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचे एलन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में विचारों की कमी भी नहीं थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी शुरू करने का सपना देखा। नाम रखा गया ज़िप्डो, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अखबारों और बिजनेस को इंटरनेट पर लाने का काम करता था। आज ये सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन 1990 के दशक में इंटरनेट नया था और लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। कंपनी की शुरुआत एक छोटे से किराए के ऑफिस में हुई, जहां दिन और रात का फर्क मिट चुका था। एलन वहीं सोते थे, वहीं नहाते थे और कई बार भूख को भी नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि उनके पास समय और पैसे दोनों कम थे। ज़िप्डो को लेकर एलन का विजन बहुत साफ था, लेकिन बिजनेस की दुनिया उतनी सीधी नहीं होती। निवेशक आए, पैसे आए, लेकिन साथ में आए नियम, बोर्ड मीटिंग्स और ऐसे फैसले जिनमें एलन की आवाज धीरे धीरे दबने लगी। वो कंपनी के फाउंडर थे, लेकिन उन्हें ही सबसे ज्यादा सुना नहीं जा रहा था। एलन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहते थे, जबकि बोर्ड उन्हें सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित करना चाहता था। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि जिस कंपनी को उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, उसी में वो खुद को बाहरी महसूस करने लगे। एक दिन बोर्ड ने फैसला लिया कि एलन को सीईओ की जिम्मेदारी से हटा दिया जाए। ये वही पल था जिसने किसी और को तोड़ दिया होता, लेकिन एलन के लिए यह पहला बड़ा झटका था। पहली असफलता। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, सिस्टम को समझना भी जरूरी है। उस दिन एलन चुप थे, लेकिन उनके भीतर तूफान था। उन्हें गुस्सा नहीं था, उन्हें डर नहीं था, उन्हें बस ये एहसास था कि उन्होंने कुछ सीखा है। ज़िप्डो अंत बिक गई और एलन को उससे पैसे भी मिले, लेकिन उनके लिए वो जीत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बनाई हुई चीज पर अपना नियंत्रण खो दिया था। बहुत लोग वहां रुक जाते, पैसे लेकर आराम की जिंदगी जी लेते, लेकिन एलन ने वही किया जो उन्हें अलग बनाता है। उन्होंने अगली कंपनी शुरू की, X.com, जो आगे चलकर पेपैल बनी। लेकिन इस कहानी की असली आत्मा ज़िप्डो की असफलता में छुपी है, क्योंकि अगर एलन को पहली बार ये चोट न लगती, तो शायद वो आगे इतनी सावधानी, इतनी जिद और इतनी स्पष्टता के साथ फैसले नहीं लेते। ज़िप्डो ने उन्हें सिखाया कि विजन के साथ नियंत्रण भी जरूरी है, सपने के साथ रणनीति भी जरूरी है, और सबसे जरूरी, अगर आपको हटाया भी जाए तो आप खत्म नहीं होते। असफलता अंत नहीं होती, वो दिशा बदलने का संकेत होती है। एलन मस्क की पहली कंपनी उनकी आखिरी नहीं थी, लेकिन उनकी पहली असफलता उनकी सबसे बड़ी शिक्षक थी। और यही वजह है कि आज जब वो स्पेस एक्स के रॉकेट उड़ाते हैं या टेस्ला से दुनिया की सोच बदलते हैं, तो उनके हर फैसले के पीछे ज़िप्डो की वो चुपचाप सह ली गई हार खड़ी होती है, जो ये याद दिलाती है कि महान बनने से पहले टूटना पड़ता है, और जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही इतिहास बनाता है।